जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। श्री गणेशाय नमः। आप सभी श्रोताओं को, शिव जी के अनंत भक्तों को हमारी ओर से सबसे पहले बम बम भोले। भोले भक्तों, आदि काल से देवों के देव महादेव की पूजा और भक्ति सभी देवी देवताओं, मानव, दानव और नाग आदि करते जा रहे हैं। समस्त सृष्टि की उत्पत्ति महादेव के द्वारा की गई है। प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र अपनी पत्नी सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। सेठ जी ने सबसे छोटी बहू और एक धर्मात्मा परिवार से आने के कारण आध्यात्मिक धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वे हर दिन खूब पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन बड़ी बहू ने अपनी सभी देवरानियों से कहा कि चलो घर को लेपने के लिए पीली मिट्टी लेकर आते हैं। ऐसा सुनकर सभी देवरानियां टोकरी और खुरपा लेकर पीली मिट्टी लेने के लिए खेत में गई। जब वह मिट्टी खोद रही थी, तब वहां पर एक सर्प निकला, जिसे देखकर बड़ी बहू खुरपी से उसको मारने लगी। तब छोटी बहू ने बड़ी जेठानी से कहा, दीदी ऐसा मत कीजिए, इसको मत मारिए। सांपों को मारने से पाप लगता है, इसीलिए कृपया ऐसा मत कीजिए। यह सुनकर बड़ी बहू ने उस सांप को नहीं मारा। वह सांप एक झाड़ के नीचे जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने सांप के पास जाकर कहा, आप थोड़ी देर यहीं पर रुकिए, यहाँ से जाना नहीं। मैं अभी थोड़ी देर में आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर छोटी बहू ने अपनी जेठानी सहित घर वापस आ गई और घर के काम काज में व्यस्त हो गई और वह यह बात भूल गई। लेकिन सांप से वह दूध का वादा करके आई थी। सारा दिन घर के काम में थक हार कर वह अत्यंत गहरी निद्रा में सो गई। अगली सुबह जब वह उठी तो अचानक याद आया कि कल वह सांप को दूध पिलाने का वादा कर आई थी। जैसे ही उसको यह बात याद आई तो वह दूध का कटोरा लेकर वहां पर गई, जहां पर वह सांप उसकी प्रतीक्षा अभी तक कर रहा था। जब वह सांप के सामने पहुंची तो उसने क्षमा याचना की और कहा कि भैया मुझे क्षमा कर दीजिए। कल जो मैंने आपसे प्रतीक्षा करने के लिए कहा था, किंतु घर जाकर घर के काम में अत्यंत व्यस्त हो गई और आपके लिए दूध लाना मैं भूल गई। सुबह जब मैं उठी तो अचानक मुझे याद आया, मैं भागी भागी आपके लिए दूध लेकर आई हूँ, इसीलिए कृपया आप इसे ग्रहण करें और मुझे क्षमा याचना दीजिए। उसकी यह क्षमा प्रार्थना सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर उसने कहा, मैं चाहता तो तुझे अभी डसकर तेरे प्राण ले लेता, किंतु तूने जो मुझे अभी अपना भैया माना है, इस कारण मैं तुमसे प्रसन्न हो गया और तुझे जीवन दान दे रहा हूँ। मेरी प्रसन्नता के कारण अब तुझे जो वर चाहिए वह मुझसे मांग ले, तो मैं तुझे सब कुछ दे सकता हूँ। छोटी बहू ने उससे कहा कि मेरे परिवार में कोई मेरा भाई नहीं है, इसलिए मैंने आपको भैया कहा था, तो क्या आप मेरा भाई बन सकते हैं? यदि हाँ तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतना करना कि जब भी आपको पुकारूं तब आप वहां आ जाना, यह मेरी मनोकामना है। सांप ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से तू मेरी बहन है, तुझे जब भी मेरी सहायता की आवश्यकता होगी मुझे पुकारना, मैं चला आऊँगा। इस तरह से उसे एक भाई मिल गया। यह विचार कर प्रसन्न मन से घर वापस आ गई। एक दिन श्रावण के महीने में सभी बहुएं अपने अपने पीहर जाने लगी। तब छोटी बहू से सबने ताना मारा कि तेरा तो पीहर में कोई है ही नहीं, तू कहाँ जाएगी? तब छोटी बहू ने कुछ भी नहीं कहा और वो उदास हो गई।
उसने सोचा कि मेरे मायके में कोई भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। तब उसे अपने वो सांप भाई की याद आई। तब तुरंत ही वो सांप को एक मनुष्य के रूप में वहाँ प्रकट हो गए और सबसे कहने लगे कि मैं इसका परिवार का दूर के रिश्ते से भाई हूँ और मैं इसे लेने के लिए आया हूँ। यह सुनकर सबने कहा कि इसके परिवार में तो कोई है ही नहीं, किंतु उस भाई ने सबको विश्वास दिला दिया कि मैं ही इसका भाई हूँ। इस कारण उन्होंने छोटी बहू को उसके साथ जाने की आज्ञा दे दी। रास्ते में उसने छोटी बहू को बताया कि बहन, मैं तुम्हारा वही सांप भाई हूँ। तुमने मुझे याद किया, इसीलिए मैं तुम्हें नागलोक में ले जाऊंगा और अपने परिवार वालों से मिलवाऊंगा। उनसे मिलकर तुम डरना मत, अभी तुम मेरी पूंछ पकड़ लो। ऐसा सुनकर छोटी बहू प्रसन्न हो गई और उसने उस सांप की पूंछ पकड़ ली। इस तरह वह नागलोक में पहुंच गई और वहां पहुंचने के बाद अत्यंत मूल्यवान हीरे जवाहरात, सोने, चांदी उसने सब देखा। यह देखकर वह अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। सर्प ने उसे अपने परिवार वालों से मिलवाया। वो उसे माता के पास ले गया और माता से कहा, माँ, यह मेरी बहन है, इसने मेरी जान बचाई थी, यह कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी। यह सुनकर उसकी माता छोटी बहू से मिलकर प्रसन्न हो गई और उसको अपने गले से लगा लिया। उसकी अधिक आवभगत करने लगी। जब छोटी बहू वहां रहने लगी तो उसने देखा कि वहां सर्प के छोटे छोटे बच्चे हैं। माता जब दूध गर्म करके ठंडा हो जाता तो वह रखी हुई घंटी को बजा देती और उस घंटी की आवाज़ सुनकर सब बच्चे आकर कढ़ाई में से दूध पी जाते। एक दिन छोटी बहू ने कहा कि माँ, आज मैं गर्म दूध को ठंडा करके इन्हें पिलाऊंगी। किंतु जब वो दूध गर्म करके ठंडा कर रही थी तब ही जल्दीबाजी में दूध ठंडा होने से पहले ही उसके हाथ से घंटी बज गई। इस कारण घंटी की आवाज़ सुनकर सर्प के बच्चे आकर वो गर्म दूध पीने लगे, जिसके कारण उन छोटे छोटे सर्प के बच्चों के फन जल गए। वे सर्प के बच्चे क्रोधित होकर बोले कि आज हम इसे डस लेंगे। तब छोटी बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्षमा याचना की, जिसके कारण उन्होंने उसे माफ कर दिया। फिर सर्प भाई ने अपनी बहन को खूब सोना, चांदी, गहने आदि देकर विदा कर दिया। छोटी बहू जब घर आई तो उसे देखकर सब लोगों ने कहा, अरे तेरे भाई ने इतने सारे गहने दिए हैं तो इसे झाड़ने के लिए एक सोने की झाड़ू भी दे देते। तब उससे सर्प भाई ने छोटी बहू को सोने की झाड़ू भी लाके दे दी और माता का दिया हुआ एक हीरे का हार भी उसे लाकर दे दिया, जिसकी प्रशंसा सारे नगर भर में होने लगी। यह देखकर नगर की रानी ने राजा से कहा कि मुझे वह हार चाहिए। तब राजा ने अपने सैनिकों को वह हार लाने के लिए भेज दिया। राजा से डरकर छोटी बहू की सास वह हार सैनिकों को दे दिया। छोटी बहू ने उदास होकर अपने सर्प भाई को पुकारा और उसे सब बात बताई। सर्प बोला, तुम दुखी मत हो, राजा खुद ही वह हार तुमको लौटा देंगे। रानी ने जैसे ही वह हार पहना, वह हार सर्प बन गया। घबराकर रानी ने उसे फेंक दिया। यह देखकर राजा ने छोटी बहू को उपस्थित होने का आदेश दिया। जब वह राजा के दरबार में आई तो उसने राजा को सर्प भाई की सारी बातें बताई, जिसे सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। तब
वहाँ पर वो सर्प भाई उपस्थित हो गया और उसने सारी घटना विस्तार पूर्वक राजा को बताई। यह मेरी बहन है और यह हार मैंने ही इसको दिया है। यह देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और प्रसन्न होकर सभी ने नाग देवता को प्रणाम किया, क्योंकि उस दिन नागपंचमी तिथि थी, इसलिए उसी दिन से नागपंचमी का त्योहार भी मनाया जाने लगा। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई है, हमारी दी हुई जानकारी आपको ज़रा भी अच्छी लगी है, तो एक प्यारा सा कमेंट, एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमें सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करता है। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।